अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमें जी मियाँ वाली से, रास भाई ने भेजी है। खोलते हैं इसे, देखते हैं अब हम। तो ये पीसीबी आपको पता है कि पैलमी डॉलर्स में, कैनवर्ड में, चिंगूरोबा में, वेव्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये आम पीसीबी है। तो उन्होंने बताया ये है कि ये बिल्कुल ओके चलती है, लेकिन 4 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाती है। तो रिपेयर भी करवाने की कोशिश की है कई जगह से। तो अब 4 मिनट के बाद ये जल्दी ऑफ हो जाती है। तो मैं इसको चला के देखते हैं हम अभी कि ये चल रही है या नहीं। तो ये मैंने प्लग इन से कर दिया है और ये कर दिया मैंने सेट टेम्परेचर इसका 16 पे ऑन कर दिया इसको। तो ये देखें कंप्रेसर, आपको आवाज आ रही होगी। ये कंप्रेसर ऑन हो चुका है और इसके अब देखें कि ये ऑन तो होती है। अब ये भी उन्होंने बताया कि 4 मिनट के बाद ऑफ, और एरर भी नहीं आता। फिर ये एक दफा ऑफ होके दोबारा अटेम्प्ट करके फिर चल पड़ती है, फिर 4 मिनट चलती है, फिर ऑफ। यही इसमें प्रॉब्लम है। तो इसीलिए उन्होंने भेजी है हमें। ये देखें, ये इसका 2 स्टेप भी ऑन, 3 भी, 4 भी, और ये फुल आरपीएम पे जाती है। कूलिंग करता है एसी, वापसी पूरी होती है, सब कुछ पूरा होता है। 4 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाती है, पूरे 4 मिनट के बाद, या 5, 4, 3.5 मिनट के बाद ऑफ। तो अब इसमें इस कंडीशन में हम क्या चीज चेक करेंगे? इस कंडीशन में हम इसका चेकिंग करेंगे, इसकी पीएफसी सर्किट को चेक किया जाएगा। पीएफसी सर्किट जो होता है, ये आईजीबीटी जो होते हैं उनके हिसाब से होता है। तो इसमें आप पीएफसी सर्किट हम इसका चेक करेंगे, जो कि पीएफसी सर्किट इस हीट सिंक के नीचे आप देखें अभी तक ऑन है, इसमें कोई मसला भी नहीं है। तो अब करते हैं, अब इसे ऑफ, हम ऑफ करके इसे खोलते हैं जी। तो ये ऑफ कर दी हमने, ये ऑफ हो गई, प्लग आउट हो गया है। तो इसे अब देते हैं खोल हम। यहां पे ये देखें कि इसको ये मैंने कर दी, इसको जी आउट कर दिया इसको। अब तो इसको उतारेंगे, जल्दी करेंगे। अब इसकी हम हीट सिंक खोलेंगे। तो उसके नीचे जो आईजीबीटी लगे होते हैं उनका पीएफसी सर्किट हम डिटेल से आपको बताते हैं, चेक भी करेंगे। तो किस तरीके से काम करता है, क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता, इसको किस हिसाब से अब हम चेकिंग करेंगे। ये देख सकते हैं, ये पीएफसी सर्किट को चेक करने इसके से पहले ये देखें, ये इसकी कंडीशन अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छी। तो ले जी खोलें जिसको। तो अब खोलते हैं, अब इसे हम खोल के आपको दिखाते हैं अभी। तो ये अब हमने इसको लिया जी खोल, इसका हीट सिंक हटा लिया साइड पे। तो अब इसका देखते हैं हम इसमें किस वजह से ये जो है ऐसे कर रही है बार बार। तो आपको अगर नजर आए तो मैं आपको दिखा सकता हूं, इसमें कोशिश करता हूं दिखाने की, अगर आपको कैमरा ये दिखा सके। तो ये देख सकते हैं आपकी इसकी गेट की कंडीशन, ये देखें कि यहाँ पे, और इसके बाद ये पीएफसी सर्किट आप सारा देख सकते हैं इसमें। ये देखें ये कैसे, ये उल्टा सीधी, ये टेढ़ी, ये सारे ट्रांजिस्टर जो हैं ये सब, ये देख लें आप, ये किस तरह इन्होंने लगाए हुए हैं, ये नजर आ रहे होंगे। ये हर चीज को इन्होंने, ये देखें खराब तरीके से कैसे ये देखें लगाया हुआ है। जिस बंदे ने भी ये रिपेयर करने की कोशिश की, ये देख लें यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा आपको इधर करके इसका व्यू देता हूँ। ये देखें कि इसमें ये मसला है जिसकी वजह से ये सारा देखें बेड़ा गर्क इसका किया उन्होंने, किस तरह किया है। तो इसको अब बाकी ये देखें अंदर से भी प्रिंट इसका सारा जो डैमेज हुआ हुआ ये देख सकते हैं अब यहाँ से। तो इसको अब थोड़ा सा ये मैं करता हूँ इधर रख के। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ये जो इसमें एसएमडी रेजिस्टेंस से लगी हुई है, ये इनकी वैल्यू चेक करते हैं। तो इसमें ये देखें कि नो एरर, और ये लोड पे जाके, असल में लोड पे जाके जब ये पीएफसी इसकी ऑन होनी है ना, उस वक्त बंद होता है। ये देखें सबसे पहले ये R1 में 510 ओम की लगी हुई है। पहले सबसे इसको चेक करेंगे हम। तो ये देखें, ये मैंने ऑटो रेंज पे मीटर लगा दिया है, क्योंकि इस पर इसका डायग्राम लाएंगे जरा। तो मैं इसका डायग्राम भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो ये 510 ओम की ये देखें ये लगी हुई है, ब्रेक लगाई बड़े डिजाइन से उन्होंने, क्या बात है जी। ये देखें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इसको लगाया है। तो ये देखें ये एक है,
तो ये ठीक बता रही हमें, ये देखें ये भी ठीक है। अब ये भी ये देखें, और यहाँ पे भी एक लगी हुई है। ट्रांजिस्टर भी चेक करते हैं इसका। तो ये देखें ट्रांजिस्टर कैसे कितना खूबसूरत तरीके से लगाया है यार। ये भी एक चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है। तो ये भी देखते हैं आप, ये देखें ये भी ठीक है। तो अब ये देखते हैं इसको दोबारा ज़रा, इसको भी ज़रा थोड़ा सा डाउट था इसमें है मुझे। हाँ ये देखें कितनी बता रही जी, ठीक है। और ये कितनी बता रही है ये वाली, ये 500, ये भी सही है। और ये 10K की देखते हैं जी, ये देखें ये हमें बता रही है जी ये। और इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इधर ये भी एक लगी हुई है। तो ये देखते हैं इसकी बेस पे ऊपर, ये भी हमें, ये देखें जी ये लगी नहीं है सही, इधर लग गई, ये देखें यहाँ पे, ये देखें जी ठीक है ये। तो अब इसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसका तरीका कार है। तो ये देखें ये इसका है डायग्राम। ये रेजिस्टेंस जो है ये SMD जो लगी हुई है ये R92, ये मैंने चेक की थी। तो इसमें ये देख लें यहाँ से ये इसमें 28 नंबर जो है पिन इसकी माइक्रो प्रोसेसर की, वहां से निकल के अभी ये मैंने चेक की है आपके सामने 510 की ये चेक की है। ये देख लें ये पूरा इसका डायग्राम है कि ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होकर ये पूरा हाई साइड इसका जो गेट कहाँ है इसके लगे हुए, ये देखें आप, ये PFC सर्किट है ये पूरी। ये हमने उसके बाद ये देखें ये लगी है R92, तो ये R92 जो यहाँ पे लगी है देखें कहाँ पे रखी हुई है। तो देखें जी कहाँ पे है R92, देखें जी है इधर कोई, हाँ ये है ये देखें ये लगी हुई, ये देखें ये लगी हुई ये 510 की, ये देखें ये जो इधर SMD रजिस्टेंस लगी हुई है ये इधर पूरा उनका, ये देखें कितने K की कितना है ये लगी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप। तो अब इसी हवाले से इसको इसी तरीका से हम रिपेयर करेंगे अब इसको। तो इसका जो PFC सर्किट है उसमें फॉल्ट है, तो उसका वो चेक करेंगे और इसका ये IGBT चेक करेंगे। हो सकता है कि IGBT खराब हो, बातों का ये होता है कि गेट के साथ ये काम नहीं करता, ये डेड होगा। और एक और चीज है, मैं आपकी थोड़ी सी जरा कर दूं, आपको बता दूं कि हमने एक कोर्स तैयार किया है जो कि इस PCB के रिलेटेड है, जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं है, फ्री है, हर मैकेनिक भाई ले सकते हैं हमसे। लेकिन व्हाट्सएप पे हमें कोई रब्ता नहीं करना, कोई वॉइस नहीं करनी, क्योंकि व्हाट्सएप हम नहीं चलाते ना देखते हैं, टाइम नहीं होता। तो इसमें आपने हमेशा मुझे कॉल करनी है, कॉल करके तो आपको लिंक उसका सेंड कर दिया जाएगा पूरा। तो आप वो देखें, चेक करें, अगर उसमें आपको कोई मसला मसाइल है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब इसमें आते हैं, इसमें ये देखें कि इस पर अब चेकिंग किस तरह करनी है। हमने इसकी चेकिंग हमने इसको करना है इस तरह, इसको लगाएंगे मीटर को हम डाइवर्ट मोड पे, ये मीटर पड़ा है हमारा, तो इसको मैं लगाता हूं अभी डाइवर्ट मोड पे। ये देख सकते हैं आप, यहां से ये बदल रहा है, ये डाइवर्ट मोड पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें ये क्या रीडिंग देता है जी। ये देखें ये हमें रीडिंग सही दे रहा है, लेकिन अब गेट पे यहाँ पे अब रखेंगे हम पॉजिटिव प्रोब और यहाँ पे नेगेटिव रख के अब इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी जो है 15 वोल्टेज की जो है मिलनी चाहिए, इसमें 15 वोल्टेज जो है वो इसके आने चाहिए। तो इसको हम दोबारा हीटसिंग लगा के इसको रखते उल्टा करके इसके जो है ये गेट और इस पे चेक करेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं। ये इस पे लगाएं, हीटसिंग लगा के इसको ओके करें, चला के देखें, फिर बाकी इस पे डिसाइड होगा कि, क्योंकि अगर ऐसे चलाया तो ये IPM वगैरह इसका जल जाएगा। तो इसकी पिन नंबर 28 से ये सीधा इधर आता है, इधर इसमें आता है जो R इसमें लगी हुई है, इसमें 92 तो 92। तो इसमें देख सकते हैं आप ये पिन नंबर 28 कहाँ से शुरू होती है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स आते हैं मुझे, तो फिर मैं देखता हूँ कि यार अब मैंने तो नहीं बताया, सही बात है उनकी, तो ये बता देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक 13 पिन है, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 26, ठीक है जी। तो ये पिन नंबर कितनी थी इसमें 28, तो 26, ये 27 और ये हमारी आ गई 28 ये पिन। अब 28 से उधर अगर देखेंगे आप तो यहाँ से ये 28 नंबर से वहां तक इसकी जो बजर चलनी चाहिए। अगर यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है, बात होता है कि यहाँ से ब्रेक हो जाता है जब सर्किट, तो फिर होता क्या है, फिर ये होता है कि 28 नंबर से उधर ब्रेक हो गया। तो उन्होंने किया क्या इसमें इधर आपको गौर से मैं दिखाता हूँ, उम्मीद है कि नजर आपको आया होगा।
कि यहाँ पे उसने इस ऐसा जो ये हमारा लगा हुआ है मैक्रो प्रोसेसर, ये देखें ये भी उतार के दोबारा लगा हुआ है, ये भी लेवल में नहीं है। इसको फुल मेहनत की है इस पे कि किसी तरीका से ये चल जाए। देखें ये सारी पिने आउट हैं, ये चल जाए, लेकिन ये चला नहीं है। चला इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आपको ये इसकी पूरी मैथमेटिक नहीं पता होगी कि कौन से नंबर पे क्या है, किस तरीका से ये चल रहा है, उस वक्त तक ये आप इसको रिपेयर ही नहीं कर सकते। तो इसमें ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से। तो यहाँ पे इसके ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे इसके जो R92 लगी हुई है ये वाली, तो इसमें आपने यहाँ से ये जो है इसको हमने इसको देखना है कि इधर इसमें किस जगह पे यहाँ पे ये देखें कहाँ लगी हुई है। तो ये लगी हुई है, ये देखें ये सीधी मैक्रो प्रोसेसर से आती है, पिन नंबर 28 से आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। तो जब ये इधर मैं लगाऊंगा तो पिन नंबर 28 पे इसकी बजर हमें मिलनी चाहिए। अगर हमें किसी बिना पे बजर ना मिले तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि खराब हमारी ये वाली जो SMD है तो इस पे आ रही है या नहीं। पहले ये चीज हमने देखनी है, फोकस इस पे रखना है। हमारे होना चाहिए कि ये 28 नंबर पिन से यहाँ तक हमें जो है ये लाइन क्लियर मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये देखें यहाँ से अब पिन नंबर 28 है, यहाँ पे ये देखें यहाँ से हमें ये जो लाइन है ये हमारी क्लियर है। ये देखें ये लाइन हमें क्लियर मिल रही है, यहाँ पे कोई इसमें ओम्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पे लाइन क्लियर है। तो हम इसको लगा के फिर देखते हैं हम इसको कि ये जो हमारी है PFC ऑन हो रही है या नहीं हो रही, ये भी चेक कर लेते हैं अब हम। तो अब हमने इसकी कम्युनिकेशन दोबारा कर ली। अब हम देखेंगे इसमें कि इसका ये देखें अब पॉजिटिव इसको लगाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों एक लगाएंगे इसके ग्राउंड पे और दूसरा लगाएंगे इसके, ये देखें कि यहाँ पे इसके ये इधर ग्राउंड पे और इसको ये लगाएंगे हम इधर। ये देखें ये गेट पे ये मैंने लगा दिया है। तो अब यहाँ पे मीटर को कहाँ रखें, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आया, इसको हम इधर रख सकते हैं, मीटर को इधर रख देते हैं। ये देखें तो यहाँ पे जैसे हम लगाएंगे ना, लगाएं जी डायरेक्ट। तो ये देख लें कि मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे। तो आप देखें कि यहाँ पे ये ऑन होगा, अभी ये ऑन हो गया। और यहाँ पे देखें कि इसके PFC वोल्ट जो है ये बन रहे हैं कि नहीं। इस पे ये 15 वोल्ट इस पे आने चाहिए, लेकिन अब जब PFC ऑन हो तब। देखें जी इसके PFC ऑन हो रही है ये, और ये देखें ये हो, लेकिन इस पे वोल्टेज जो है ये नहीं बन रहे। यही इसमें प्रॉब्लम है, यही मसला इसमें है कि इसके वोल्टेज नहीं बन रहे। यहाँ पे ये देखें आप, ये वोल्टेज नहीं बन रहे इसके, बस यही प्रॉब्लम है। इसी वजह से ये जब लोड पे होता है 4 मिनट के बाद ऑफ हो जाता है सेट, ये मसला है इसमें। तो अब हम इसको करते हैं, ये देखें आपने देख लिया कि इसमें कुछ भी नहीं। अब इसको कर देता हूँ ऑफ, ये ऑफ कर दिया है। तो अब इसमें हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करें, जल्दी करें। पीछे से निकाल लेंगे, पीछे से बंद नहीं किया। देख ये डिस्चार्ज हो गया जी। अब डिस्चार्ज तो इसने कर दिया, अब डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अब इसको हम लगाएंगे, वोल्टेज कम करेंगे अब इसके। तो वहां पे वोल्टेज जो ही दूसरा मीटर लाएंगे और दूसरा मीटर लाएंगे AC वोल्टेज पे करके, जल्दी करें जरा। तो अब हमने इसको 2 मीटर लगाए, ये AC वोल्टेज पे और ये PFC के लिए कि ऑन। अब हम देते हैं इसको PFC पे, ये देखें ये मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे वोल्टेज देखें ये मिल गए हमें, ये कितने मिल गए ये देखें जी। अब यहाँ पे देखते हैं अब हम कि यहाँ पे हमें ये यहाँ पे वोल्टेज ये कितने, ये देखें अभी वोल्टेज जो है यहाँ पे हमें ये दे रहा है माइनस में। तो यहाँ पे ये वोल्टेज है, तो इसको करता हूँ मैं ऑन। अब ये देखें ये मैं ऑन कर रहा हूँ अब यहाँ पे। तो पीछे से वोल्टेज अपने चेक करने कितने हैं, और ये देखें अभी माइनस में है। तो ये वोल्टेज नहीं है ये, ठीक है, ये मिली वोल्टेज है, ये इसकी कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये कोई अच्छे जो मीटर होते हैं ये इतने बता देते हैं वैसे भी, ठीक है। अब हम इसको ये देखें जब पीक पे जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ये मैं AC वोल्टेज कम करूंगा। तो अब यहाँ पे कम करके देखते हैं कि यहाँ पे ये हमें ऑन देता है कि नहीं देता। ये देख लें अब वोल्टेज मैंने
ये देखें वोल्टेज कितने आपके सामने हैं, ये नजर आपको आ रहे होंगे। ये देखें वोल्टेज मैं अब कम कर रहा हूं इसके। ये देखें वोल्टेज अभी तक यहां पे इसने पीएफसी इसकी ऑन ही नहीं की। तो ये देखें अब इसको पीक पे चला गया है, कंप्रेसर के आरपीएम बढ़ गए हैं। तो ये देख सकते हैं अब यहां पे ये देखें जी अब 100 तकरीबन 55 वोल्ट पे चला गया, लेकिन अभी तक इसने पीएफसी जो है ऑन नहीं हुई। यहाँ पे पीएफसी इसकी ऑन होनी चाहिए थी बिल्कुल। ये देखें और वोल्टेज मैं कम कर रहा हूँ, ये देखें ये वोल्टेज और कम होगा, लेकिन पीएफसी को जो है वो अभी तक ऑन ही नहीं हुई और ना ही कंप्रेसर की स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पे ये देखें कंप्रेसर की स्पीड, यही मसला इसमें है कि पीएफसी जो है इसकी ऑन नहीं हो रही और ये कंप्रेसर जो को है उसको कर देता है ऑफ। तो यही मतलब 4 मिनट चलता है तो कंप्रेसर ऑफ, 4 मिनट के बाद ऑफ हो जाता है कंप्रेसर। तो ये देखें तो ये देखें कंप्रेसर फिर इसने देखें पीएफसी नहीं ऑन की। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ये 100% चीज है। ये देखें पीएफसी, ये वोल्टेज हमने अप डाउन ही मैं सारे कर रहा हूँ। ये देखें ये कंप्रेसर ऑफ हो गया है जी, लेकिन अब ये एरर में नहीं जाएगा, कुछ टाइम के बाद फिर चल रही। यही फॉल्ट है इसमें। तो ये देख सकते हैं अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें अब ये करेंगे कि सबसे पहले हम चेकिंग जिसकी ये करेंगे कि ऑफ ऐसा डिस्चार्ज करें। सबसे पहली हम चेकिंग इसकी ये करेंगे कि इसमें जो आईसी के ऊपर लगा हुआ है इसका, इस पे R92 पे ये जो पिन नंबर आती है कितनी है, 28 है, 28 पिन नंबर 28 आती है, उस पे देखेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं, कितने आ रहे हैं, वोल्टेज कम हो रहे हैं, अब तेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ये नहीं हमारे बन रहे, नहीं हो रहे हैं, तो इसका ये हल है कि इसका माइक्रो प्रोसेसर में फॉल्ट है। अगर वहां पे ओके है तो इसके ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे, फिर हम कर देंगे ओके। तो ये आपको अब फॉल्ट मैंने बता दिया है। उम्मीद है कि फॉल्ट आपको समझ आ गया होगा, कैसे चेक करना है ये भी आपको समझ आ गया होगा सारी चीजें। तो अब अगर हमने ये लंबी वीडियो ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मेन चीज हमें समझाने का मकसद ये था कि आपको फॉल्ट समझ आ जाए, इसका फॉल्ट आप क्लियर देख सकें, वो आप देख सकते हैं अब। तो इसके साथ ही जी शुक्रिया वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया। तो इसको उतारेंगे जरा। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे ये जो चीजें होती हैं ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं भाई, अगर आपको समझ है इन बातों की तो बिल्कुल आप 100% जो है काम अच्छे तरीके से काम को कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।